नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन मंगलवार है। आज द्वितीया तिथि की शय भी है। आज दोपहर में रवि योग भी लग रहा है और विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 17 नवंबर है, जो वर्ष का 321वां दिन होता है और साल में अभी 44 दिन बाकी है। 17 नवंबर के इतिहास की बात करें तो 1526 में मुगल शासक बाबर ने सिंध के रास्ते 5वीं बार भारत में प्रवेश किया और इस बार यहां अपने शासन कायम करने में वो सफल रहा। 1915 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी विष्णु गोपाल पिंगले को पुणे के निकट तालेगांव में जेल में आज ही के दिन फांसी पर लटकाया गया था और 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में घायल हुए लाला लाजपत राय की 17 नवंबर को आज ही के दिन मृत्यु हुई और लाला लाजपत राय की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाकी क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की ठानी और एक महीने बाद ठीक 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली मार दी और इसी मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1966 में भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड कप आज ही के दिन जीता और यह वह खिताब जीतने वाली एशिया की पहली महिला बनी थी। 1966 में सोवियत संघ ने अपना एक मानव रहित सुदूर नियंत्रित यान चंद्रमा की सतह पर आज ही के दिन भेजा। और रुक करते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज युवाओं से विकास की प्रक्रिया में शामिल होने और एक नए भारत के निर्माण के वास्ते रचनात्मक गतिविधियों के लिए अपनी ऊर्जा को दिशा देने का आग्रह दिया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक नए सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं को नकारात्मकता से दूर रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुड़ने की सलाह दी है जहां भ्रष्टाचार, भूख, शोषण और भेदभाव नहीं हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उनके आवास पर या उनके निकट मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इन सभी माध्यमों में एजेंसियों के माध्यम से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध होंगे। इसके अलावा इसे संगठन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 117 जिला कार्यालयों, पेंशन वितरण बैंकों की शाखाओं, नजदीकी डाकघरों और देश भर के 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों में भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। सूचना और एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का अनुपालन 1 महीने के अंदर करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने सरकार के इस फैसले से अनुपालन के डिजिटल माध्यम के जरिए समाचारों और नवीनतम घटनाओं के सुचारू संचार और अपलोडिंग करने वाली पात्र कंपनियों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस क्षेत्र में सरकार की स्वीकृति से 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी के स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल के बिना बेहतर भविष्य नहीं हो सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के डिजिटल माध्यम की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वैश्विक भागीदारी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के निवेश पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के साथ मानव सभ्यता के ने सहयोग और संसाधनों के द्वारा एक दूसरे के लिए पूरक प्रयास किए हैं। त्योहारों के इस मौसम में खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री की वजह से खादी कामगारों को काफ़ी लाभ मिला है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 2 अक्टूबर से मात्र 40 दिनों के अंदर खादी की एक दिन में हुई बिक्री का आंकड़ा 4 बार 1 करोड़ रुपए के पार गया। खादी की इस वितरण भंडार से 13 नवंबर को कुल बिक्री 1 करोड़ 11 लाख रुपए रही, जो कि इस साल में एक दिन में सबसे अधिक बिक्री का रिकॉर्ड है। दिल्ली में हुई वर्षा के बाद वायु गुणवत्ता बेहतर हुई और हवा की गति भी बढ़ी है। इस समय दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब से हटकर खराब की श्रेणी में आ गई है, जो कि एक सकारात्मक खबर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कल सुबह 9 बजे शहर की गुणवत्ता 300 मापी गई थी। निवेश और सार्वजनिक परिसीमित प्रबंध विभाग ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत विश्व बैंक विभाग को परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विश्व बैंक की इस
परामर्शदाती परियोजना का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक परिसंपत्ति मुद्रीकरण का मूल्यांकन करना है। अपने उत्पादों की रेंज का विस्तार करने की पहल के तहत ट्राइफेड ने हाल में ही नए उत्पादों को शामिल किया है। यह उत्पाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले जो कि वन के ताज़ा संसाधनों से बनाए गए हैं, और इन उत्पादों को हाल में ही ट्राइफेड ने अपने उत्पादों की श्रृंखला में शामिल किया है। और ख़ास बात यह है कि इन उत्पादों को जगदलपुर के केंद्रीय जेल के कैदियों ने बनाया है। साथ ही खेल मंत्रालय ने ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी मोहिंदर पाल सिंह के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। श्री सिंह भारतीय हॉकी कोच टीम के कोच रह चुके हैं। वहीं साथ में वो 1988 में भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम के सदस्य भी थे। श्री सिंह 2007 में एशिया कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अभी हाल में ही प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ियों से मिले और उन्हें मंत्रालय से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।